टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि यहाँ आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है और आपका बच्चा फ्री में पढ़ाई कर सकता है। और साथ ही अगर उसे मानसिक तनाव है तो उसे भी यहाँ दूर किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चे अगर तनावपूर्ण माहौल में हैं तो उन्हें किस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ कहना है फिजिक्स वाला का इस पूरे मामले पर, किस तरह से यहाँ पर बच्चों को फ्री कोचिंग दी जा रही है और किस तरह से उनका यहाँ पर काउंसलिंग की जाती है कि जिससे मानसिक तनाव में बच्चे न रहें। और यहाँ ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस किस तरह से बच्चों को दी जा रही है और साथ ही इसमें क्या खास होगा, क्योंकि 12 लैंग्वेज में यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है और किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, इस पर क्या कुछ कहना है सेंटर हेड का, आइए दिखाते हैं आपको। 75 नहीं सर, 100% तक भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं हमारे पास। जैसे हमने बताया सर, हमारे पास 1 रुपये में भी बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, अभी करंटली भी पढ़ रहे हैं, अभी ऊपर में हमारी क्लास चल रही है। दूसरी बात सर, प्रेरणा एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू हम लोग जो बच्चों का मेंटल प्रेशर है कहीं ना कहीं वो ख़त्म करवाते हैं, जिससे बच्चा डिप्रेशन में ना जाए। लाइफ के सर उतार चढ़ाव आते हैं तो बच्चे का कई बार जो है डिप्रेशन में आने के बाद वो कुछ गलत करने की कोशिश करता है, तो ऐसा कुछ भी ना हो, उसका मेंटल डिप्रेशन ख़त्म करके ताकि वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। सर पहली बात, हम अफोर्डेबल हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर बेस्ट टीचर्स हैं, जो भी इस इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर्स हैं हमने सर उन्हीं को अपने साथ लिया हुआ है। हम लोग सिटी का अभी तक बहुत अच्छा रिजल्ट हमने पिछली बार भी दिया है और हम इस बार भी देंगे। हमारे पास डायरेक्टली सेंटर पे आ सकते हैं या फिर हमारी PW ऐप पर जा करके सीधे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। अगर यहाँ ऑफलाइन भी टेस्ट देंगे, वो किसी भी संडे आकर या किसी भी दिन आकर के, तो वो भी एप्लीकेबल रहेगा। जहाँ संतान के मामला आता है तो लोग अक्सर निसंतान लोग इसमें सामने बात करने में शर्माते हैं और इससे काफ़ी दूर भागते हैं। वहीं अब बिरला फर्टिलिटी IVF के द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि अगर आप निसंतान हैं तो अब पॉसिबल है, आपके घर औलाद होगी और आपका घर आंगन भी खुशियों से घूम उठेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर मधुलिका का, आइए दिखाते हैं। देखिए, IVF प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो आम प्रेगनेंसीज जैसी ही होती हैं। इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ IVF जो भी प्रिकॉशंस लेना होता है वो हम पेशेंट्स को बताते हैं। लेकिन एक बार पेशेंट कंसीव कर जाए तो शुरुआत के 3 महीने वो नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी पेशेंट को थोड़ा अलर्ट कॉन्शियस रहना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। डिलीवरी 3 महीने के बाद पेशेंट नेचुरल प्रेगनेंसी टाइप से ही सारी चीज़ें अपनी कर सकता है, सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकता है और खान पान पे उसको ज़्यादा ध्यान देना होता है। ये सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, बाकी नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही सब कुछ है। बिल्कुल। अब बिरला फर्टिलिटी एंड IVF का जो मेन मोटिव है हमारा वो यही है कि हम जो लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने कैंप्स और फ्री कंसल्टेशन फ्री कैंप्स के थ्रू हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके नॉलेज नहीं है, जिसको पता नहीं है कि इस टाइप की सुविधाएँ भी हमारे प्रयागराज सिटी में आ चुकी हैं, उन लोगों को हम ये बातें बताना चाहते हैं। तो हम फ्री कंसल्टेशंस और कैंप्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू हम ये सब चीज़ें उन लोगों तक पहुंचाएंगे और अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे। अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह, आई एम IVF स्पेशलिस्ट। यहाँ 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है, तो आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरह से यातायात माह में नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। लोग ज़्यादातर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते दिखाई दिए, तो साथ ही लोगों की गाड़ी में सीट बेल्ट भी लगी नहीं दिखाई दी। खुलेआम नियम कानून का उल्लंघन होता रहा। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की गाड़ी से ही नंबर प्लेट गायब दिखी। ये गाड़ी थी शिवकुटी थाने की और यहाँ इस गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी, जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए जहाँ आदेश किया गया है उसके बावजूद इसमें तो नंबर प्लेट ही नहीं लगी दिखाई दी और सड़कों पर लोग फर्राटे भरते बिना हेलमेट के दिखाई दिए। जब पुलिस ही नियम कानून का पालन नहीं करेगी तो आम जनता कैसे करेगी, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। जब पुलिस की ही गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं थी शिवकुटी थाने की, तो बाकी
पब्लिक किस तरह से नियम कानून का पालन करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग की गलतियों के कारण खुलेआम यातायात नियमों का हो रहा उल्लंघन। जहां 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो गई है और ऐसे में आला अधिकारियों ने इसका शुभारंभ किया है और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना है। मगर बात करी जाए यातायात नियमों की तो प्रयागराज में खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ रही, चाहे वो आम जनता हो या पुलिस खुद ही नियम कानून का उल्लंघन करते दिखाई दिए। बता दें जहां लोग बिना हेलमेट के 3 सवारी गाड़ियों पे बैठे दिखाई दिए तो साथ ही बिना हेलमेट के लोग गाड़ी चला रहे हैं और ट्रिपलिंग कर रहे हैं और बिना सीट बेल्ट के कार चला रहे हैं और खुलेआम यातायात नियमों की धज्जी उड़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवकुटी थाने की जीप पर भी नंबर प्लेट नहीं दिखाई दी, जबकि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए निर्देशित किया गया है, मगर शिवकुटी की पुलिस की सरकारी गाड़ी में भी नंबर प्लेट नहीं दिखाई दी और यातायात नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जब सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का, जब पुलिस ही उल्लंघन करेगी तो जाहिर सी बात है कि आम जनता भी यातायात नियमों का कैसे पालन करेगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां किसानों ने हुंकार भरी है, भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में आज पत्थर घर से जहां सुभाष चौराहे विकास प्राधिकरण तक जहां किसानों ने मार्च किया और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का घेराव किया। उनका कहना है कि नक्शा पास नहीं किया जाता है और मकान गिरा दिया जाता है और साथ ही उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और जहाँ विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, उन्हें उचित मुआवजा चाहिए वरना वे अनिश्चितकालीन धरने बैठे रहेंगे। और क्या कुछ कहा है आइए दिखाते हैं। आप पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं कि ये प्रयागराज में जो विकास प्राधिकरण के नाम पर चौड़ीकरण कर रहे हैं, कुंभ के नाम पर चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं, तो चौड़ीकरण करें, उससे इतराज नहीं है, पर जो किसानों का मकान टूट रहा है उसका मुआवजा दें। अगर ये उचित मुआवजा किसानों को नहीं देते हैं तो किसान कहाँ जाएगा आप बताएं। इस समय किसान एकदम भुखमरी से परेशान है, सांड पूरा खेत खा जा रहे हैं, किसान हर तरह से परेशान है। बीमारियां, डेंगू जैसे बीमारी आप देख लीजिए कि पूरे प्रयागराज में एकदम व्याप्त है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि किसी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में कोई व्यवस्था हो कि जहां की उसकी जान बच जाए। वो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर के अपनी जान को बचा रहे हैं और कितने लोग मर जा रहे हैं पैसे के भाव से। तो इस समय किसान जो परेशान है, परेशान किसान को और परेशान करने के लिए ये सरकार इस तरह का कदम उठाया है जिससे किसान एकदम आंदोलन करने को तत्पर हैं और आंदोलन ये चलता रहेगा। अगर ये नहीं समझते हैं, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर ये नहीं समझे तो ये आंदोलन बंद नहीं होगा, आंदोलन और तेज होगा। जी धरने पर जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं कहेंगे, जो हमारी समिति है, मंडल अध्यक्ष जी, सारे लोग जब तक कहेंगे तब तक हम लोग यहाँ धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। परिचय, मेरा नाम लाल प्रताप यादव, जिला उपाध्यक्ष। तीर्थ नगरी प्रयागराज में दीपावली को लेकर जहां लोग काफ़ी उत्साह है और हर कोई दीपावली के पर्व को मनाने के लिए जोर शोर तैयारी कर रहा है। दीपावली में अहम भूमिका दियों की होती है और कुम्हार दीपावली से करीब 2 महीने पहले ही दीप की प्याली बनाने शुरू कर देते हैं। उनको दीपावली पर काफ़ी उम्मीदें होती है कि उनके बनाए मिट्टी के बर्तन और दीप प्याली काफ़ी बिकेंगी। वहीं कुम्हार का कहना है कि उनका घर भी चलाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल है, क्योंकि अब चाइनीज़ कंपनी के द्वारा बनाए गए दिए और लाइट से उनमें काफ़ी नुकसान होता है और उनका भविष्य खतरे में है और अभी भी उन्हें इलेक्ट्रिक चौक पूरी तरीके से नहीं मिल पाई। बिचौलियों के कारण उन तक ये इलेक्ट्रिक चौक नहीं पहुंच पाती है। फ़िलहाल अभी उनकी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और साथ ही उन्होंने अपील की है कि बाहर के बर्तन और लाइट को आने से भारत रोका जाए जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो। और क्या कुछ कहा आइए दिखाते हैं। काम तो 2 महीने पहले से चालू हो जाता है, तो सब परिवार मिल के ही करते हैं। और उसके बाद जो है, जो दुकानें लगती हैं सड़कों पे, 3 दिन फुटपाथ पे बैठ के लगाते हैं, उसको बेचते हैं। और बेचने के बाद अगर उस बीच कोई बाहरी माल आ जाता है, ठीक है, तो जो हमारी मेहनत है, जो पैसा मिलना चाहिए, चाइनीज़ दिए क्या, चाइनीज़ लाइट भी आ जाती है, तो दिए उतने सेल नहीं हो पाते, ठीक है। जो सेल होनी चाहिए, जो पहले सेल थी, वो अब नहीं है, मिला नहीं। आवेदन किया है आपने? देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में ऐसा कोई सिस्टम हुआ ही नहीं है। और अगर किसी को मिला भी है तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। जो बीच में है
वो खा जाता है। ये पत्थर वाला है अपने पास, हाथ से चलाते हैं और उसी बनाते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर रहे स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाने वाले दुकान जी ने एक वीडियो वायरल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि गायों के सम्मान पर ध्यान दें, क्योंकि जो इनके मालिक होते हैं स्वामी, दूध दूहने के बाद इनको सड़क पर छोड़ देते हैं और इसी तरह वे सड़कों पर घूमती हैं और कई बार लोग इससे चोटिल होते हैं और कई बार दुर्घटना होती है और गाय को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। मगर ये गौवंश पर जिस तरह से काम नहीं हो रहा, सड़क पर घूमती रहती हैं, जिससे कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। साथ ही गौवंश के लिए जहां कान्हा गौशाला बनाई गई थी, मगर उसके बावजूद जहां सड़कों पर घूमती दिखाई देती हैं और कई बार पॉलीथीन और कचरे खाकर ये बीमार भी हो जाती, मगर इनके मालिकों को दूध दूहने के बाद छोड़ देते हैं और इनका ज़रा भी ध्यान नहीं रखते हैं। वहीं दुकान जी ने मुख्यमंत्री से कार्रवाई की अब मांग की है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।